आज के कुर्ती कटिंग लेक्चर में हम ए लाइन का तीसरा शेप के बारे में समझेंगे, जिसमें कमर से रेगुलर फिटिंग और कपड़े की चौड़ाई तक घेर वाली ए लाइन कुर्ती का शेप बनाना है। ड्राफ्टिंग में बताया है वैसे देखिए कमर पर फिटिंग है, लेकिन यहाँ पर कपड़े का जितना पन्ना है उतना पूरा का पूरा पन्ना यहाँ पर ले लिया है। थियरी में लिखा है वैसे समझे, कस्टमर को ए लाइन कुर्ती में ज़्यादा घेरा चाहिए और कमर से रेगुलर फिटिंग चाहिए, तब इस प्रकार का शेप अनुसार बनाया जाता है। इसमें कपड़े की रेगुलर चौड़ाई तक घेरा बनाना होता है। रेगुलर चौड़ाई यानी 42 से 45 इंच। अगर मुख्य फैब्रिक नरम हो तब इस प्रकार का शेप अनुसार बनाना होता है। अगर आप इसमें अस्तर लगाना चाहते हैं तो अस्तर का घेरा कम रखना है और मुख्य फैब्रिक का घेरा ज़रूरत अनुसार रखना है। फिर सिलाई करते वक्त कमर से दोनों पार्ट का घेरा अलग करके सिलाई करना है। इसके बारे में सिलाई करते वक्त प्रैक्टिकल समझेंगे, यानी हम इसमें अस्तर का उपयोग करेंगे तो फिर अस्तर का घेरा कम होता है और मेन फैब्रिक का घेरा ज़्यादा होता है। तो अगर आपको अस्तर में जॉइंट नहीं लगाना है तो फिर कमर से अलग अलग घेरा बना सकते हैं। हमने यहाँ पर बेसिक स्टैंड नेक कुर्ती का मार्किंग करके बताया है। शोल्डर, आर्मोल और कमर तक का यहाँ पर यह शेप का मार्क कर दिया है। 21 इंच पर कट राउंड का नाप है, चौथा भाग का नाप 10 इंच और हिप राउंड का नाप है यहाँ पर 10.5 इंच। लेकिन हमें कपड़े की चौड़ाई तक पूरा घेरा बनाना है तो ये स्केल को इस तरह रख देना है। यहाँ पर कपड़े की चौड़ाई जितनी है वहाँ तक ये सिलाई का मार्क करना है। यहाँ पर देखिए इस तरह यहाँ पर कोना बन रहा है, यहाँ पर अच्छी गोलाई नहीं बन रही है। अगर इस तरह का गोलाई से हम बनाएंगे तो यहाँ पर अच्छा फिटिंग नहीं आएगा, फिनिशिंग भी ख़राब दिखेगा। इसलिए इस तरह का यहाँ पर चौड़ाई में घेरा बनाना है तो फिर आपको कमर से इसका जो शेप है वो थोड़ा बाहर की तरफ करना पड़ेगा। यहाँ पर जो गोलाई है वो आपको स्मूथ बनानी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर जो नाप था 8.5 इंच, अब यहाँ पर हो जाएगा ये 8.5 और 1 पॉइंट। अब यहाँ पर ये कटिंग का मार्क कर देना है। अब यहाँ पर देखें कट राउंड का नाप और हिप राउंड का नाप है उसे तो काफ़ी लूजी होने वाला है। अब यहाँ पर हमें गोलाई शेप का मार्क करना है तो इसके लिए यहाँ पर हमें ये जो एपेक्स का गैप का नाप है वहाँ से मेजर करना है। जैसे कि यहाँ की लेंथ 35 इंच है तो एपेक्स का गैप है वहीं पर आपको मेजर टेप का पॉइंट रखना है और यहीं से 35 इंच का मार्क करना है। ये सिलाई मार्क का मार्किंग कर रहे हैं जो हमें रेडी चाहिए। तो इस तरह से हमें यहाँ पर गोलाई शेप का मार्क करना है। अब यहाँ पर देखिए इस तरफ स्क्वायर शेप होना चाहिए तो देखिए यहाँ पर ये इस तरह स्क्वायर है। अगर यहाँ पर स्क्वायर शेप नहीं होगा तो यहाँ पर बनने के बाद चोंच निकला हुआ यानी पॉइंट निकला हुआ दिखेगा। अब हमें यहाँ पर मार्जिन का मार्क कर देना है। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको ए लाइन घेरे का शेप के बारे में समझना होता है। हमें कुर्ती में जितना ज़्यादा घेरा बनाना हो तब वो कपड़े का मटेरियल है वो भी लूज होना चाहिए, नरम होना चाहिए। जितना नरम कपड़ा रहेगा उसमें ज़्यादा घेरा बनाने पर पहनने के बाद इसका जो घेरा है वो अंदर की तरफ इस तरह से बैठेगा और लुक भी अच्छा आएगा। लेकिन ज़्यादा थिकनेस वाला कपड़ा हो जो ज़रा भी नरम ना हो तब हमें ए लाइन कुर्ती का घेरा कम बनाना चाहिए। तो इस तरह यहाँ पर ए लाइन कुर्ती का 3 नंबर का शेप पूरा हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कमर से लूज फिटिंग और कपड़े की चौड़ाई से ज़्यादा घेर वाली ए लाइन कुर्ती के बारे में समझेंगे। आज का ये आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।